सवाल मेरा सिर्फ इतना भर है, एक तस्वीर जरा हम दिखा दें। साधु संतों की वेशभूषा में आकर अपना विरोध जताना और फिर गिरेबां पकड़कर उनको खींचना, भगवा वस्त्र को खींचना, उनके पीछे भागना, क्या ये साधु संतों का अपमान नहीं है? प्राची जी, जिस बात के लिए उन्होंने भगवा धारण किया था, ये बात वो है कि जब भारतीय जनता पार्टी के लोग भगवा धारण करके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के मंदिर में चढ़ावा चोरी कर रहे थे, दान चोरी कर रहे थे, वो जो अपमान सनातनियों का हुआ है, संतों का हुआ है, हिंदुओं का हुआ है और पूरे भारतवर्ष का हुआ है, उस अपमान को बताने के लिए उन्होंने धारण किया था। और ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि ये मैसेज आप तक भी पहुंच गया कि इस तरह से अपमान होता है भगवा का। अगर कोई भगवा पहन के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का चढ़ावा चोरी करे, चंदा चोरी करे और मंदिर परिसर में बैठकर जमीन घोटाला करे, तो इसका मतलब वो सनातन का भी अपमान है और भगवा का अपमान है। नहीं, जो मैसेज देना चाह रहे थे वो आप तक पहुंचा, इसके लिए मैं बधाई देता हूं। कौन भगवाधारी है जिसने मंदिर में बैठकर चोरी की है? मुझे बता दे। अविनाश शुक्ला, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष चंद्र श्रीवास्तव, रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव, मनीष कुमार यादव, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, करुणेश पांडे और नाम जोड़ लेती हूं जो आप कहते हैं चंपत राय, इनमें से कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो भगवा पहनता है और भगवा पहनकर आपने उसको चढ़ावा चोरी करते हुए देखा है? चंपत राय का नाम आपने नहीं लिया? लिया भाई, आपने सुना नहीं? हाँ, बाद में लिया। दिक्कत है, बाद में लिया ना। यही दिक्कत है। जिसका नाम एफआईआर में जिनके नाम है, सुन ले मेरी बात, नैरेटिव नहीं। एफआईआर में जिनके नाम है पहले उनका नाम लूंगी और चंपत राय जिनकी भूमिका पर सवाल है उनका नाम भी लूंगी। मैं तो कह रही हूं चोरी हुई, मैं तो कह रही हूं चढ़ावा चोरी हुई, इसकी वजह से राम भक्तों की आस्था पर कुठाराघात हुआ, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं ना कि आप देश के साधु संतों को बदनाम करेंगे। मंदिर परिसर में जाकर आप भगवा पहन के चोरी करें चाहे भगवा उतार कर चोरी करें, दोनों ही भगवा का अपमान है। इस बात को पहले आप समझिए। तो आप भगवा पहनकर अपमान कर देंगे, अब मेरी बात भगवाधारी को चोर की भूमिका में जो दिखा देंगे। मंदिर में चोरी हुई वो अपमान है कि नहीं, मुझे बताइए। आप मुझे बता देना। मैं तो कह रही हूं अपमान है, मैं तो कह रही हूं अपमान है, मैं तो बार बार कह रही हूं कि जो चंदा चोरी की घटना हुई है वो निंदनीय है, कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। लेकिन ये कौन सा तरीका है कि आप पहनेंगे भगवा रंग, साधु संतों की वेशभूषा धारण करेंगे, भागेंगे, आपकी गिरेबां को पकड़ा जाएगा और आप हंसी ठिठोली करेंगे। देश के साधु संतों का अपमान नहीं कर रहे हैं आप। जितने आराम से आप कह दे रही ना, कठोर से कठोर सजा मिले, दोषी को बख्शा ना जाए, ये तो एक सामान्य पुलिस का स्टेटमेंट है। योगी आदित्यनाथ भगवा पहनते कि नहीं पहनते हैं? क्या कहूं? अब सुनिए ना, योगी आदित्यनाथ भगवा पहनते कि नहीं पहनते हैं? योगी आदित्यनाथ हर हफ्ते जाते थे अयोध्या हेलीकॉप्टर में बैठ के, तो हेलीकॉप्टर में बैठ के जाकर के क्या करते थे वहां पे? ये भगवा पहनते थे नहीं पहनते थे? उनकी जिम्मेदारी थी कि नहीं थी? उनकी जवाबदेही थी कि नहीं थी? तो आप मुझे बताओ, इसका मतलब वो भगवा का भी अपमान कर रहे हैं? आपके इसी लॉजिक से अगला प्रश्न आपके सामने रखती हूं कि आपने किस तरीके से भगवा रंग को पहनाकर आपने वहां विरोध प्रदर्शन करना ठीक समझा। अब वक्फ में भी जमीन घोटाले का मसला सामने आ रहा है, तो क्या इतनी हिम्मत आपके सांसद रखेंगे कि सोमवार को जब संसद परिसर में आप लोग पहुंचेंगे, जब संसद के अंदर आप पहुंचेंगे तो टोपी लगाकर और कुर्ता पहनकर या मौलाना का वेश धारण करके आप विरोध प्रदर्शन करेंगे? विरोध प्रदर्शन करना हर किसी का मौलिक अधिकार है। मैं तो कहीं उसका तरीका लोकतांत्रिक होना चाहिए और जिसको करना वो करेगा। धर्मेंद्र जी, मैं उसमें क्या मैं गारंटी दूंगी? ये क्या बात है भाई? चोरी तो चोरी होती है, चोरी तो चोरी होती है। जैसे भगवा रंग को आपने पकड़ लिया और भगवा रंग का आपने अपमान किया, ऐसे ही मैं आपसे उम्मीद कर रही हूं कि क्या किसी और धर्म अपमान बीजेपी करती है, आप हमें लगा देते हैं। इस बात की प्राची जी नहीं, इसमें मेरी आपत्ति है। धर्मेंद्र जी सुनो, नहीं, ये मेरी आपत्ति है। क्या किसी और धर्म की वेशभूषा धारण करके आपके सांसद मुद्दे को उठाएंगे? क्या आप ये बात बोल सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ भगवा पहन के मंदिर में हर हफ्ते जाते थे और उसी मंदिर में चोरी हुई? चोरी की जब घटना आई, एफआईआर नहीं हुई, एसआईटी बनाई गई और उस एसआईटी में जिसको रखा गया उसमें 420 का केस चल रहा है। धर्मेंद्र यादव जी, मैं खुद सारे आरोपियों के नाम लेकर बैठी हूं। जब से ये भगवा पहनकर आप लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, मैं तो एक एक को देख रही थी, एक एक की कुंडली देख रही थी, बैकग्राउंड देख रही थी और ये पता लगाने की कोशिश कर रही थी कोई तो भगवाधारी मिले। आपने तो ये कह दिया कि साधु संतों ने चोरी की है। अपमान नहीं है क्या साधु संतों का? अब आपको नहीं लग रहा कि सनातनी परेशान होंगे, सनातनी दुखी होंगे या उनका दुख अब इस पूरी दुनिया में देखने को मिलेगा? तो इसका मतलब आपके हिसाब से रावण भी अपनी जगह ठीक था, जो भगवा पहन के माता सीता का अपहरण किया था। अब रावण कहां से आया? क्यों नहीं आएगा रावण? क्यों नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? रावण कहां से आया? क्यों नहीं आएगा? यहाँ बात आरोपियों की चल रही है, यहाँ बात आरोपियों की चल रही है। नहीं, धर्मेंद्र यादव जी, अगर तर्क पर कुतर्क करना है तो बहुत सारे कुतर्क है,
बहुत सारे नहीं, कुतर्क कुतर्क लग रहा है है, मेरे मतलब पास, माता बहुत सीता का सारे अपहरण हुआ, वहां कुतर्क कुतर्क दिखाई है, दे रहा है बहुत आपको। सारे कुतर्क है। धर्म यहाँ की बात हत्या चल हो रही रहा है कुतर्क दिखाई दे रहा चंदा है। चोरी की, बात चल रही है सिर्फ भगवाधारियों की। भगवा- आप मुझे रावण इतना भी बता भगवा पहना, दीजिए, तो वही तो मैंने आप कहा, मुझे जब इतना रावण बता भगवा दीजिए। पहना, अब योगी रावण भगवा तो है पहने, नहीं अबे, पप्पू यादव रावण भगवा तो है पहने, नहीं, तो तीनों भगवा रावण को तो बराबर है मानो नहीं ना ना। आप। आप रावण दिखाना चाह रहे थे, आप रावण को दिखाना चाह रहे थे। जो चोरी कर रावण ही तो पप्पू है, यादव आज जो रावण भगवा बने थे। पहन के चोरी कर पप्पू रहा है, यादव रावण माता बने सीता थे। का अपहरण कर रहा पप्पू है, यादव वो रावण रावण ही बने तो थे। है। पप्पू उन्हें यादव रावण रावण को बने पकड़ना थे। है। पप्पू यादव रावण बने थे। पप्पू यादव बता रहे थे जो भाजपाई रावण है, पप्पू वो किस यादव तरह से रावण चंदा बने चोरी थे की कि है, वो नहीं बताना बने चाह रहे थे? थे। आप अब इस बात को भाजपाइयों समझी को नहीं रही बोलते है ना, बार-बार। आप भाजपाइयों को बोलते अरे वही तो आप बताना चाह भाजपाइयों रहे थे, की आप इतनी वेशभूषा छोटी सी लेते। बात नहीं समझ आपने रही भगवा भाई। रंग को चुना। अब सिद्धार्थ यादव जी, उनका तरीका है, उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, वो विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। उसमें आप ये ढूंढ लें कि सनातन का अपमान, सनातन का अपमान, सनातन का अपमान वो है जो अयोध्या में हुआ या वो है जो संसद परिसर में हुआ। सबसे पहले मैं धर्मेंद्र जी को बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। पप्पू यादव जी को राष्ट्रीय चैनल पर रावण बता रहे हैं और ये बता रहे हैं कि पप्पू यादव रावण के रूप में वहां बैठे थे, बधाई के पात्र हैं। पहली बात, विपक्ष ने अपनी भूमिका स्पष्ट करी, पप्पू यादव कौन है, रावण है, ऐसा समाजवादी पार्टी कहती है। दूसरी बात, सारा लोकतांत्रिक अधिकार हिंदुओं पर क्यों आता है, सब कुछ सनातनियों पर। मालाबार चर्च का इतना बड़ा केस हुआ था, पूरी जमीन बेच दी थी, मैंने तो किसी को नहीं देखा सफेद कपड़ों में लंबे यहां पे क्रॉस टांग करके आए हो और किसी ने स्किट करी हो पार्लियामेंट में।